Hello, welcome my dear students of class 5th. Children, in the last class, we saw a beautiful poem named class discussion. ठीक है, हमने पिछली क्लास में हमने देखा था एक बहुत ही खूबसूरत कविता क्लास डिस्कशन. ओके, और हमने एक्सरसाइजेस भी देखे थे and we are going to continue that. Okay, now let's see. Fill in the grid given below. ये ग्रिड दिया हुआ है. ओके, नीचे दिए हुए जो ग्रिड है उसको आपको फिल करना है बाय असाइनिंग क्वालिटीज. जो गुण है, क्वालिटीज यानी कि गुण. कैसे गुण? व्हाट आर द क्वालिटीज? somebody is very talkative, somebody is very friendly, है ना, ये सारे गुण हैं. ओके, सो यू हैव टू असाइन क्वालिटीज टू ईच पर्सन. इसमें लोगों के नाम दिए हुए हैं तो उसकी क्या क्या गुण है, क्या क्या क्वालिटीज हैं, आपको वो क्वालिटीज एक एक को देना है, इस ग्रिड में डालना है. ऑलराइट, सम क्लूज आर गिवन हियर टू हेल्प यू. कुछ क्लूज दिए हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए. नाउ लेट्स गो थ्रू दिस क्लूज. ओके, संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर. संगीता जो है वो अपना जो पेंसिल है वो अपने पार्टनर को देती है. ठीक है. ओके, नाउ बच्चों, नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स. नीरव को चैटर चैटर बॉक्स में बहुत ही टॉकेटिव, तो नीरव को क्या कहते हैं? चैटर बॉक्स भी कहते हैं, यानी कि बातुनी भी कहते हैं. नेक्स्ट, प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट. प्रणव ने अभी हाल ही में एक बिल्ली को बचाया था. कैसे? फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक. जो झील था उस झील में वो कैट जो है डूब रही थी तो उसने, प्रणव ने उस बिल्ली को बचाया. मेघा इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ नीरव. मेघा जो है बिल्कुल नीरव के एकदम विपरीत है. नाउ व्हाट इज नीरव? नीरव इज आल्सो कॉल्ड अ chatterbox. Now you should know. Okay, next is मिथिला always teases everyone. मिथिला जो है हमेशा दूसरों को छेड़ता रहता है या चिढ़ाता रहता है. नेक्स्ट, ऋतु is always seen with a book in hand. और ऋतु को तो जब भी आप देखेंगे तो हमेशा उसके हाथों में किताब होती है. Now let's see this. Now here are the क्वालिटीज. ये देखिए, ये सारे क्वालिटीज दिए हुए हैं, सारे गुण दिए हुए हैं. व्हाट आर द क्वालिटीज? ब्रेव. ब्रेव यानी कि साहसी, हिम्मत वाला. ओके, नेक्स्ट इज नॉटी. नॉटी शरारती. ओके, क्वाइट शांत. टॉकेटिव द वन हू टॉक्स टू मच. ओके, बातूनी. जेनरस. जेनरस मींस देने वाला. ओके, स्टूडियस, नाम से पता चल जाता है बहुत पढ़ाने वाला, बहुत पढ़ने वाला, यानी कि पढ़ाकू कैन से. नाउ लेट्स सी द चिल्ड्रन. सो नीरव, व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज नीरव? इज ही ब्रेव? नो. इज ही नॉटी? नो. इज ही क्वाइट? नो. नीरव इज आल्सो कॉल्ड अ chatterbox. That means he talks too much. That means talkative? Yes. There, you can see that. All right. Now, we have already put one tick. Next, on to Pranav. What kind of boy is Pranav? Let's go to Pranav. Yeah, Pranav. Pranav recently saved a cat from drowning in the lake. Pranav ने cat को बचाया. So what sort of character that is? Quality? Brave. Yes. So Pranav is brave. On to Megha. Let's see Megha. Megha is just the opposite of Neerav. Neerav is chatterbox. Neerav is talkative. So what kind of girl is Megha? Megha बिल्कुल उसकी विपरीत है. That means Megha is quiet. तो Megha के नाम के समय we are going to put quiet. Under this quality, Megha is a quiet girl. Alright, Mithila. What about Mithila? Let's read about Mithila. Mithila always teases everyone. सबको चिढ़ाता है Mithila. तो Mithila is naughty. Here naughty. There, right in front of Mithila and under naughty. Mithila is naughty. Now Ritu. What about Ritu? Ritu is always seen with a book in hand. हमेशा उसके हाथ में बुक होते हैं. Brave, naughty, quiet, talkative, no. Generous, no. Studious, of course. Ritu is studious. So we are going to put a tick under studious. Here's the column here. Studious. Next. Sangeeta. What about Sangeeta?
संगीता lends her pencil to her partner. वो अपनी पेंसिल जो है अपने दोस्त को देती है. So now Sangeeta, what kind of girl is she? Is she brave? No. Naughty? No. Quiet? No. Talkative? No. Generous? Yes, she is generous. Children, like this you can find out many children in your class and you can tell me these sort of qualities. Okay, so on to the next portion. Let's read and do. Children who show exceptional bravery, यानी कि जो बच्चे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी bravery means बहादुरी. Okay, children who show exceptional bravery, जो बच्चे तो एकदम अद्भुत बहादुरी का काम करते हैं, are honored, उनको सम्मान दिया जाता है with the bravery award. तो उनको जो है वो बहादुर की इनाम से उनको क्या किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है. To recognize their presence of mind, जो उनकी उपस्थित बुद्धि है उसको पहचान देने के लिए या उसको सराहना करने के लिए बच्चों को ये एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है. आपने देखा होगा. कमिंग नेक्स्ट, इन 1957 now it's 2021, so it's during 1957 the Indian Council of Child Welfare, जो बच्चों के वेलफेयर वाला एक काउंसिल है, एक बहुत बड़ी कमेटी जैसी होती है, उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड दीज नेशनल ब्रेवरी अवार्ड. उन्होंने ये राष्ट्र तौर पर पूरे राष्ट्र के ऊपर पूरे सारे राष्ट्र आ जाते हैं, इसमें ऑन द होल सेलेक्ट करते हैं सारे बच्चों को, तो उसमें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड इन्होंने आरंभ किया. कौन से साल में? व्हेन डिड दिस स्टार्ट? इन द ईयर 1957. नाउ ब्रेव चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड कैश प्राइजेस. जो बहादुर बच्चे हैं उनको कैश प्राइजेस यानी पैसे दिए जाते हैं, कैश प्राइजेस दिए जाते हैं, प्राइजेस में कैश दिए जाते हैं. फ्री स्कूल एजुकेशन, दैट मीन्स आपको स्कूल पढ़ाई करने में जो भी खर्चे आते हैं वो सारे फ्री हो जाएंगे. आपको उस सारी चीजों के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं होगी. ओके, एंड अ सर्टिफिकेट, और आपके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ऐसे बहादुर बच्चों को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे लगता है कि सारे बच्चे जानते हैं. दे राइड ऑन एन एलिफेंट, और वो एक हाथी पर सवार हो जाते हैं इन द रिपब्लिक डे परेड. आपने देखा होगा कितनी शानदार परेड होती है ऑन द रिपब्लिक डे. वी सी ब्यूटीफुल वंडरफुल परेड वी सी, राइट? एंड इन दैट वी सी चिल्ड्रन सिटिंग ऑन द एलिफेंट. बच्चे जो है वो हाथी पर बैठते हैं. कौन से बच्चे? जो बहादुर बच्चे जिनको सम्मानित किया गया है, ऐसे बच्चों को भी सारे लोगों के सामने, सारे देश के सामने इनको बताया जाता है कि देखो ये है हमारे बच्चे, और इनको कैसे हाथी पर सवार करके सारे लोगों को दिखाया जाता है. ओके, ना हर्ष श्रीवास्तव एक लड़के का नाम है. a 12-year-old boy, एक 12 साल का लड़का, and his 15-year-old sister, और उसकी एक 15 साल की बहन जो है, इन दोनों ने क्या किया? रेस्क्यूड यानी कि बचाया, रेस्क्यूड अ चाइल्ड, एक बच्चे को बचाया फ्रॉम द अटैक ऑफ अ रेजिंग बुल. ओ बुल जो सांड होता है, जो सांड जो एकदम वो आक्रामक था, तो इन दोनों भाई और बहनों ने, both of them, they rescued a small child from the attack of a raging bull. इसके लिए इस महान साहस का, नॉर्मली when children, when we see this kind of thing, जब आप देखते हैं एक बुल आपकी तरफ आ रहा है, what do you do? Oh, you take your life and you run, right? Normally, but look at these two children. ये दोनों बच्चों ने क्या किया? ये दोनों बच्चों ने देखा कि सामने एक छोटा बच्चा है, बुल के सामने है, and the bull is going to kill the child. They both of them, the brother and sister, both of them, they saved their child. Okay, another boy named Yunyan Jaidev Singh, 11 years old. Okay, he's a boy who is 11 years old, jumped into the flooded river. उसने क्या किया? बाढ़ से भरी एक नदी जो थी वो उसमें कूद पड़ा. What? And saved a 3-year-old, और उसने एक 3 साल के बच्चे को बचाया from drowning, उसको डूबने से बचाया. आप जानते हो जब बाढ़ का पानी जब आता है, नदी पर आता है, तो कैसे आता है? उफानते हुए आता है ना? तो
In that flooded river, this boy, 11-year-old boy, देखिए आपसे भी एक साल बड़ा होगा, he must be about your age. But see the courage, what a brave boy. He jumped into the flooded river and he saved a 3-year-old boy. And the act of bravery was recognized. और ये जो इसने जो साहस भरा काम किया था, उसको पहचान दी गई. कैसे पहचान दी गई? उसको अवार्ड देकर पहचान दी गई थी, because he saved the life of an infant. उसने अपने एक छोटे से बच्चे की जान बचाई थी. Isn't it lovely, children? Yes. And now here's one task for you. Find one story of bravery. आपको एक बहादुरी की जो कहानी आपको ढूंढनी है. About a child. किसके? बच्चे के बहादुरी के बारे में कहानी आपको ढूंढनी है. You can search for the story by talking to old people. आप इस तरह की कहानी किन से पता कर सकते हैं, किन से बातें करते हुए? You can talk to your grandparents, okay? आप अपने नानी, दादा, दादी इनसे पूछ करके उनसे पता सकते आपके जमाने में ऐसा हुआ था क्या, किसी बच्चे ने बहादुरी का काम किया था? Like that you can find out. And or first आप स्टोरी कैसे पता कर सकते हैं? अपने ग्रैंडपेरेंट्स से पता कर सकते हैं, और या फिर वॉचिंग टीवी, या आप टीवी में देखकर, टीवी में बहुत सारे इस तरह के किस्से भी आते हैं, बहादुर बच्चों की कहानियां होती हैं, सीरियल्स होती हैं, ऑलराइट, आप वहां से भी पता कर सकते हैं. एंड फ्रॉम अ फिल्म, या फिर कोई फिल्म देखिए जिसमें किसी बच्चे की बहादुरी के बारे में बताया गया हो. यू कैन फाइंड आउट द स्टोरीज एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज राइट डाउन द स्टोरी. Okay, that means 2-3 stories you have to collect. Okay, you can, whatever stories you have found out, you have to write down the story. Also mention its source. और आपको ये बताना है कि ये स्टोरी आपने कहाँ से ली है. If you have found out from your parents, so you have to write out source, grandparents. You can write out, okay. And if you have found out from the TV, so you can write out source from TV, like that, okay. And then narrate the story to the class. Or after you find out the story. Now these days, you can also narrate to your mom and dad. You can narrate the story to your brother and sister also. Okay? And then, which story did you like the best? और आपने जो 2-3 story, बहादुरी की story that we have collected, no, the bravery story that we have collected, now you have to tell which story is the best, or whichever you like the best. Write down your reasons, and then you have to write down the reason why you like the story. जैसे आपको कोई एक पर्टिकुलर कहानी बहुत अच्छी लगती है, तो आपको उसमें बताना है कि ये क्यों अच्छी लगती है. Why you liked this story? Yes, children. Write a notice. ठीक है, आपको एक सूचना लिखना है. Now, what is a notice? A notice tells, notice ये बताता है who, कौन, when, कब, where, कहाँ, and what, और क्या. See, so many things it talks about. Who, when, where, and what. कौन, कब, कहाँ और क्या. It talks about all these things, okay. The girls and boys of class 5 wrote notices for the bulletin board. आप देखो ना, आपके स्कूल में बोर्ड्स होते हैं, बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं. तो क्लास 5th के गर्ल्स और बॉयज ने क्या किया? नोटिस लिखा है बुलेटिन बोर्ड में. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन द नोटिस बोर्ड. ऑलराइट चिल्ड्रन, हियर्स अ नोटिस. यू कैन सी notice. Now let's read out. The drama committee will meet in the classroom on Monday. Well, I'm not going to explain it, I'm just going to read it out. The drama committee will meet in the classroom on Monday at 2 o'clock. We'll plan a play for our annual day. Will each one of you please bring a play? Sheila. Okay, so Sheila has written this whole notice. Let's read out once again. Okay, notice. The drama committee will meet in the classroom on Monday at 2 o'clock. We'll plan a play for our annual day. Will each one of you please bring a play? Sheila.
Well, this whole notice has been written by Sheila. Alright children, let's discuss the questions that follow. Here are some questions, okay, regarding this notice. Okay? इस notice को लेकर के कुछ प्रश्न हैं. Let's see. Who was to meet? कौन मिलने जा रहा था? The drama committee. लिखा हुआ है the drama committee will meet. So the answer is the drama committee was to meet. Next is when were they to meet? वो कब मिलने जा रहे थे? On Monday at 2 o'clock. Okay. Next is where were they to meet? उनको कहाँ मिलना था? कहाँ मिलना था? In the classroom. Okay. And the last question is what were they to do? और उन्हें क्या करना था? क्या करना था उन्हें? They were to plan a play for the annual day. So, okay. आपने देखा? Who, when, where, what? See, all these questions come. And these are the answers. Okay, so like this you can make the notice also, children. See here, write a notice about a library committee. See, now this was a drama committee. Now it has been asked a library committee. आप library committee के बारे में notice बना सकते हैं, लिख सकते हैं. और a football match. या फिर ऐसे कुछ बनाइए जो football match में you can make like for I'm going to help you out like sports committee. ठीक है, फुटबॉल मैच के लिए क्या कर सकते हैं? You can write down the sports committee will meet in the classroom and the rest of the things you can write down. And here you can tell the interested players or the interested student they can give their names. यहाँ पर आप लिख सकते हैं. Okay, so you have to try this out. Alright children, let's see new words. Okay, now here you have to refer dictionary. आपको dictionary refer करना होगा. जब जो words मिल जाते हैं आपको उसका अर्थ ढूंढने के लिए, मीनिंग ढूंढने के लिए आपको डिक्शनरी की सहायता लेनी पड़ेगी. रेफर डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ओके, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने हैं. मैंने ढूंढा है आपके लिए. एंड लाइक दिस यू कैन टेक एनी अदर वर्ड्स आल्सो. इफ यू फाइंड सम डिफिकल्ट वर्ड्स, टेक दोस वर्ड्स एंड लुक आउट दोस वर्ड्स इन डिक्शनरी. ऑलराइट, तो फर्स्ट वर्ड इज चैटर. द मीनिंग ऑफ चैटर इज टॉक, बातें करना, और साउंड ऑफ टॉकिंग, या बातों की जो आवाज आती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड चैटर. नंबर 2, ओपिनियन. ओपिनियन यानी कि जैसे आपके ख्याल से बोलते हैं, मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन. सो व्हाट इट इज ओपिनियन? एग्जैक्टली, ओपिनियन है इट्स अ जजमेंट. यानी कि आप कोई किस बात पर, एक विशेष बात पर आ जाते हो, किसी पॉइंट पर सोचने के बाद में किस एक चीज पे निर्णय ले लेते हो. ओके, सो द जजमेंट अ पर्सन हैज मेड, यानी कि एक व्यक्ति ने जो निर्णय ले लिया है about a topic, किसी विशेष टॉपिक के बारे में आपने जो सोच लिया है, that is called opinion. Next word is rather. Rather का मतलब है prefer, या किसी चीज से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा पसंद करना. I prefer tea to coffee. कॉफी से ज्यादा मैं prefer tea को करता हूँ. So prefer means ज्यादा है, उससे ज्यादा किसी को पसंद करना. Alright. Another word is quiet. The meaning of quiet is with a little or नो साउंड, या फिर वो बहुत थोड़ा होगा, या फिर बिल्कुल भी साउंड नहीं होगा, आवाज नहीं होगी. दैट इज कॉल्ड क्वाइट, जिसे आप शांत भी कहते हो. ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एड. एड का मतलब है अटर्ड, यानी कि बोलना, और स्पोकन. वी ऑल एड आवर ओपिनियन. हमने सब अपनी बातें रखी, बोल करके बताया. ऑलराइट, ओके. नाउ ऑन टू रीडिंग इट्स फन पार्ट. ओके, read the given stanza and answer the following question. First, let's read out the stanza. Okay. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all had our opinions, but from you we hardly heard. You sat and stared in silence, surrounded by chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? Okay. Now let's see the question part. Question number 1. Name the poem and the poet. Of course, the name of the poem is Class Discussion. Okay. Please check out the spelling also, children, along with me.
Name of the poem is Class Discussion, and the poet is, who's the poet? Gervas. Gervas Phinn. P-H-I-N-N. Okay. Question number 2. What was going on in the class? What was going, children? Class discussion was going on. Discussion was going on in the class. Discussion was going on in the class. Question number 2. What did all the students do? All the students aired their opinion. सारे बच्चों ने अपने अपने विचार रखे, right? So you have to write down. All the students aired their T-H-E-I-R, their opinions. Yeah, there. Okay. What did all the students do? All the students aired their opinions. उन्होंने अपने अपने विचार रखे. Who sat silent? Jane. Jane was the girl, okay? Jane sat silent. Okay, find a pair of rhyming words from the stanza. Well, in the stanza, heard, word. Right? You can write down those rhyming words. Okay? Heard, word. You can find some more words there. There are rhyming words, okay? Now I will give you one more. You can find one more, okay? Find one more there. Children, let's see this part. Make at least 2 words out of the following words. आपको इस words में से या जो words दिए हुए हैं, इस word में से आपको 2 word बनाने हैं. Like for example, this first word is discussion. Now I'm going to make first word disc. Okay? D-I-S-C. Disc. आप और दूसरे word भी बना सकते हैं. You can write down on. Well, in. Try out some more, okay? You can make more words. Next word is chatter. So, first word I'm going to make is chat. Another word is cat. Another word is rat. You can make more words. You can make so many words out of this, okay? Next is stuttered. So first word I'm taking start. S-T-A-R-T, start. Here's one word. And one more word is star. Children, there are more words. You can make many more words, okay? Now I'm leaving it to you, okay? Next word is many. Well, first word is man. Then another word I am writing and. You can make, there are still words left over, okay? You can make those words also. And next word is anything. Well, I'm going to write any, A-N-Y, any. And I'm going to write A-N-T and. A-N-T and. Similarly, children, you can make out more words, alright? And you can do this game with your children, with your friends also. Find out some words. And then ask your friend or ask your brother or sister to make words out of that word. Hey children, fun time. Draw and color the picture of a national animal. हमारा national animal कौन है? जानते हैं ना? And draw this picture. And what you have to do? And write its name. So, our national animal is tiger. Let's write down the name tiger.
draw it out in your notebooks, okay children, and color it, okay. So children, I hope you might have enjoyed this poem, right? And please do go through the exercises, okay. आपको जो है मैंने एक्सरसाइज बताए हैं, आप उनको एक बार फिर पढ़िए, दोहराइए, ओके. एंड डू नॉट फॉरगेट टू रिसाइट द पोम क्लास discussion. So that's all for today children. Bye bye.